वेलकम बैक नाजरीन। और दूसरी जानिब नाजरीन, एक तरफ इंतखाबात मुलतवी केस का मामला है जिसमें चीफ जस्टिस ने क्लियरली कहा है कि एमरजेंसी लगाकर इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं, और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि आइन के तहत आम इंतखाबात वक्त पर होना लाजिम है। सुप्रीम कोर्ट के आज तहरीरी फैसले में यह कहा गया है कि आइन के मुताबिक जो है 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, और इस हवाले से तमाम फरीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद का पंजाब के पी इलेक्शन मुलतवी केस में फरीक बनने का फैसला भी सामने आया है। साथ ही जहां एक तरफ ये मामला है, वहीं राना सनाउल्लाह साहब का बयान इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में चर्चों में है, और वो बात जो उन्होंने कही, या तो हम नहीं या तो आप नहीं, उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है हम तो होंगे लेकिन आप नहीं होंगे, फिर ये भी बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़द-ए-आम है। बहरहाल इस सब पे मजीद भी बात करते हैं। अच्छा, निसार खोड़ो साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है पैनल में, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच निसार खोड़ो साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी मेहरबानी। निसार खोड़ो साहब, आपकी की तरफ आ जाती हूँ, फिर मैं अमजद अली नियाज़ी साहब आपकी तरफ आ जाऊंगी। निसार खोड़ो साहब, ये जो हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे, और सुप्रीम कोर्ट इस वक्त जो बहुत एक्टिव है इस हवाले से, अदलिया इलेक्शन का ये मामला, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो सामने आता है, पीटीआई का भी मौक़िफ़ सामने, पीपल्स पार्टी कैसे देख रही है? क्योंकि हर दफ़ा पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, आइन आपका बनाया हुआ है, सो फिर ये जो डिले टैक्टिक्स हैं इलेक्शंस में, क्या आप भी इसमें हुकूमत का साथ ही दे रहे हैं? ये डिले तो आपके प्रेसिडेंट ने किया। प्रेसिडेंट ने पहले 90 दिन के लिहाज से जो नोटिस भेजा था इलेक्शन कमीशन को। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं जी। प्रेसिडेंट ने जो इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया था कि 90 दिन 10 अप्रैल को पूरे होते हैं, इलेक्शन कराओ। 10 अप्रैल की डेट चेंज करने का अख्तियार प्रेसिडेंट को किसने दिया कि उसने 30 अप्रैल चॉइस की? ये तो प्रेसिडेंट साहब ने किया है। कोर्ट ने तो सिर्फ ये कहा कि मशवरा करो, और फिर कोर्ट ने भी क्यों कहा कि मशवरा करो? जब 90 दिन है तो 90 दिन है ना, तो कोर्ट ने गुंजाइश क्यों रखी कि इससे मशवरा को गवर्नर केपी से मशवरा करो, प्रेसिडेंट से मशवरा करो, और प्रेसिडेंट साहब इसकी परवाह नहीं करते, वो 30 अप्रैल का अनाउंस कर देते हैं जो 90 दिन से आगे है। हुकूमत ने क्या किया? प्रेसिडेंट ने किया। ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने किया है 8 अक्टूबर का, ये आजाद इलेक्शन कमीशन ने किया है, इसमें गवर्नमेंट का क्या? हेलो जी जी, सुन रही हूँ निसार खोड़ो साहब, आप बोलिए। जनाब यारी, तो अब इलेक्शन कमीशन अपने आप का केस लड़े सुप्रीम कोर्ट में। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी सवाल कर सकता हूं कि उन्होंने ये गुंजाइश रखी क्यों, किसी के साथ मशवरा करके इलेक्शन डेट सेट करो। आज 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 सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कह रही है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन डिले करने का अख्तियार है, लेकिन इतना नहीं। ये सब सुप्रीम कोर्ट कह रही है और इलेक्शन कमीशन कर रही है, और तुम्हारा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी कर रहा है। आप उसको भूले जा रही हैं। अगर इलेक्शन कमीशन से सवाल है कि जी प्रेसिडेंट के डेट को तुम ओवररोल कर रहे हो, तो प्रेसिडेंट ने आइन को ओवररोल क्यों किया? ओके, आइन तो 90 दिन की गुंजाइश देता है जी, तो 30 अप्रैल तो 90 दिन से कहीं बढ़ गए, 120 दिन हो गए। राइट। तो निसार खोड़ो साहब, इसमें पीपल्स पार्टी क्या क्या मौकिफ है, क्या कर रही है? क्योंकि सवाल ये है कि चले ये सब लोगों ने तो गलत किया है, हो गया, अब आज जैसे क्यों हो गया? क्यों हो गया? सजा होनी चाहिए, उसकी जान पहचान होनी चाहिए, जान उसकी पूछताछ होनी चाहिए। ये क्यों किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अब जैसे लतीफ खोसा साहब भी कल कह रहे थे कि हुकूमत अभी तो क्या अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराएगी, तो ये लतीफ खोसा साहब ये बात कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी ने तो आइन के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, पीपल्स पार्टी क्यों नहीं इसमें कर रही? आप मेरी बात सुने जी, मैं इमरान खान का वकील बनने को कतन तैयार नहीं हूं। मैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का वकील नहीं बनना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूं, हमने इलेक्शन की मुखालफत नहीं की। हमने कहा जब इलेक्शन होंगे हम खड़े हो जाएंगे, ठीक है, हारे जीते हम खड़े हो जाएंगे। हम इलेक्शन से नहीं घबराते। फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में हो गया है।
तो मैं ओके। उसमें क्या बैठ के बोलूं? मैं ठीक। क्यों बोलूं बैठ के बीच में? ओके, अमजद अली न्याई साहब आपकी तरफ आऊंगी। सुनिए, आपने बात निसार खोड़ा साहब की भी और सिद्दीक उल फारूक साहब की भी। वो कह रहे हैं कि जी प्रेसिडेंट साहब ने किया है और प्रेसिडेंट साहब को चाहिए ही नहीं था कि वो डिले करते इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया रिदा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज खुद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई आईनी इख्तियार था या है जिसके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक क्या उन्हें पोस्टपोन करने का, डिले करने का कोई इख्तियार हासिल है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस मुनीब गालिबन उन्होंने कहा है कि क्या डेट जो है उसको बढ़ाने का इख्तियार किसके पास है। हाँ, उसको सिर्फ अदालत ही आगे दे सकती है, लेकिन उसके कुछ हालात या मरूजी हालात या इमरजेंसी की सूरत में हो तो उसको कोर्ट ही सेटल कर सकती है। इसके अलावा किसी के पास कोई आईनी इख्तियारात हैं तो हमें बताए जाए। तो अभी तक मुझे अपने में ऑनरेबल जो कुलीग्स हैं पीपल्स पार्टी से हैं, मुस्लिम लीग नून से है सिद्दीक उल फारूक साहब, मुझे बता दें कि ऐसे कौन से कवानीन हैं, ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कहाँ लिखा है कि तो जी मोहतरम इंतखाबात डिले हो सकते हैं किन हालात में। क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट दे दी तो उनको इलेक्शन कमीशन के पास वो तमाम इख्तियारात हैं जिनके मुताबिक कोई इदारा उन्हें नो की पोजीशन में नहीं होता। उन्होंने वो इकदामात करने होते हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डिमांड करेगा, चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे फंड्स की फराहमी हो या कुछ और। वो सारे के सारे इवन इंतजामी जो इख्तियारात हैं वो भी इलेक्शन कमीशन के पास चले जाते हैं और फिर कोई भी सूबाई या वफाकी जो इंटरम गवर्नमेंट्स होती है वो उनसे भाई जो है वो उनसे इख्तियारात हासिल करती हैं। लेकिन बेसिकली वो इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास होते हैं। वो परमिशन देते हैं, वो नोटिफिकेशन देते हैं, किसी की पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो या वो कुछ और फाइनेंशियल मसाइल हो, विद द परमिशन जो है वो होते हैं नोटिफिकेशन के जरिए। तो अब खुद सोचें कि ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है वो एक ही वजह है कि इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफ है। और खौफ बिल्कुल इसलिए है कि इनको इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा कि हम कहाँ से जीत सकते हैं। ये उंगलियों पे गिन रहे हैं। तो इनके जो दिन है वो गिने जा चुके हैं सियासी तौर पे। अगर इनमें इतनी ताकत सियासी होती तो ये इलेक्शन में जाते। पहले तो ये बहुत बढ़ के मारते थे, अब क्यों बढ़ के नहीं मार रहे। तो उसकी वाइड यही समझ आती है कि लोगों का मूड, लोगों की विल, लोगों की विश एक ही है कि हमने दोबारा ताकत के साथ जो है इमरान खान को लाना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाना है। क्योंकि ये पाकिस्तान के जो मसाइल का हल है ये जो इसलिए तो खान साहब ने एक पूरा अपना फाइनेंशियल एजेंडा दिया है कि मैं इक़्तिदार में आता हूँ, मैं गवर्नमेंट में आता हूँ, तो उन्होंने एक रोड मैप दिया है कि मैं क्या क्या यानी एक्सपोर्ट बढ़ानी है ओवरसीज पाकिस्तानी के जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उनसे हमने जो हमारा ज़र मुबादला है कैसे लेके आना है, हमने टैक्स नेट कैसे बेहतर करना है, हमने आम लोगों की जिंदगी को कैसे बेहतर करना है, हमने रिफॉर्म्स किस किस शोबे में लेके आनी है, एग्रीकल्चर है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारा टैक्स नेट है। तो ये सारी चीजें जो है वो खान साहब ने ऐसे नहीं हमने मीनारे पाकिस्तान में लोगों को इकट्ठा कर लिया। तमाम दबाव के बावजूद, तमाम मैं समझता हूँ गुल्लू भट्टो के जरिए इन्होंने जो दहशत फैलानी थी उसके बावजूद रात 12 बजे जलसा स्टार्ट होता है, 4 बजे खत्म होता है, लेकिन लोग सुबह तक बैठे रहते हैं। तो इससे क्या मुराद है कि इन तमाम चीज, हालांकि हमारे 2000 कारकुन गिरफ्तार थे, लेकिन अच्छा आपको पता है कि जो इन्होंने जमान पार्क के अंदर दीवारें तोड़ी, दहशत फैलाई, लेकिन लोग फिर भी नहीं डरे। लोग पैदल 10-10, 20 मील मिलता है। इवन बच्चे, मुझे वो बच्चे की अभी भी वीडियो अगर आपके पास हो, वो शेखुपुरा से साइकिल पे जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंचा है।
तो खुद आप अंदाजा करें कि लोगों का जज्बा क्या है, लोगों का मूड क्या है और लोग क्या चाहते हैं। अगर इनको कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे, अगर नहीं समझ आ रही तो अलग बात है। जी। अच्छा, निसार खुर साहब, आप कुछ कह रहे थे क्या? मैं फिर सदीकुल फारूक साहब की तरफ जाऊंगी। मेरे मेरे लिए कोई 1 मिनट होगा? जी जी, बोलिए। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि ये भाई साहब जो बोल रहे थे, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कसूरवार ठहराया कि उन्होंने इलेक्शन डिले किया है। मैं सवाल इन्हीं से करता हूं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने 110 दिन के बाद इलेक्शन कराना क्यों मुनासिब समझा? इलेक्शन कमीशन ने 3 डेट्स पेश किए थे प्रेसिडेंट साहब के पास, उसमें 7 मई भी था, 30 अप्रैल भी था और 10-15 अप्रैल भी था। इन्होंने खुद से, क्या आइन से ऊपर हैं प्रेसिडेंट साहब? ये मावराए आइन जो इक़दाम किया वो प्रेसिडेंट साहब ने किया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने किया कि उन्होंने कहा कि आप प्रेसिडेंट साहब के साथ मशवरा करो। मेरे सवाल का जवाब तो मुझे मिला नहीं। रही बात इमरान खान साहब की 10 नुकाती 10 नुकाती एजेंडा, तो वो तो शुरू दिन से ये बातें कर रहे थे, जिसके लिए उनके पास 3.5 साल थे, तो नई कोई बात तो उसमें नहीं थी। वही 10 पॉइंट थे जो पहले बोलते थे, अभी भी उन्होंने 10 पॉइंट वही बोले हैं। लेकिन हमारा तो सवाल बनता है कि ये उन्होंने क्या क्यों नहीं किया। रही बात कि इलेक्शन एक्ट पढ़ लें, इलेक्शन एक्ट पढ़ लें, उसका आर्टिकल है 69 आर्टिकल है, जिसमें 1 डे पोल का जिक्र है। 1 डे पोल, ये 6 महीने पहले एक इलेक्शन हो जाए और 6 महीने के बाद दूसरे इलेक्शन हो जाए, ये पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के बराबर है। उनको कोई जरूरत नहीं थी पंजाब की असेंबली को डिसॉल्व करने की या केपी के असेंबली को डिसॉल्व करने की। उनके पास पूरा एतमाद था असेंबली का, अवाम का एतमाद था। उन्होंने जानबूझकर अपनी अन्ना की खातिर डिसॉल्व करवाया, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को डामाडोल करने के लिए। मैं खुल के बात कर रहा हूं कि 1 डे पोल का जिक्र इलेक्शन एक्ट 2017 में क्यों है, और फिर प्रेसिडेंट साहब के साथ मशवरा क्या माना रखता है, केपी गवर्नर से मशवरा करने का क्या माना रखता है। चीफ मिनिस्टर केपी तो ज्वाइंट यानी कंसेंसस के साथ बना, ये सब कुछ हुआ। तो मैं समझता हूं कि आप हालात को अच्छी तरह से पेश नहीं कर रहे हैं। ये गलत बात है कि चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क आए कि जी इलेक्शन कमीशन थोड़ा डिले तो कर सकती है लेकिन इतना डिले नहीं। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो ऐसी बात हुई जैसे साकिब निसार ने कहा कि इमरान खान को मैंने पार्शियली सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था। ये पार्शियल क्या होता है? ये तो ऐसे है। हेलो जी जी जी, ठीक हो गया। सिद्दीकुल फारूक साहब आपकी तरफ आऊंगे। सिद्दीकुल फारूक साहब, हुकूमती इत्तेहाद ने पंजाब के इलेक्शन मुलतवी केस में फरीक बनने का भी फैसला किया है। एक तरफ मुसवद्दा भी तैयार है, दूसरी तरफ फरीक भी बनने जा रहे हैं। सो ऐसी सूरत हाल में क्या सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही होगी या फिर सारी जमातें उसमें आपके साथ खड़ी हैं? पहले भी आपने मुझे सिर्फ 1 मिनट दिया है जी जी, और फौरन फिर वफा भी आ गया, तो आप जरा मुझे बात करने दें। जी 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 जी, कीजिए। पहली बात वाजे हो गई, वो अमजद न्याजी साहब हों या कोई और हो, और वो खोड़ो साहब ने वाजे कर दी। और आज जो चीफ जस्टिस ने सवाल किया, कि सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि जब सदर मुमलिकत डेट दे दे उनके मशवरे पर, उसके बाद वो उसको आगे लेके जा सकते हैं। और ये तस्लीम किया कि कुछ थोड़ा इख्तियार तो है ताखीर का, इतना कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये मामला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। दूसरी बात यह है कि सियासी पार्टियों की आपने बात की, तो सियासी पार्टियां ही बुनियादी तौर पर स्टेक होल्डर्स होती हैं, उनसे पूछा जाएगा, वो अपनी राय देंगी। तीसरी बात, जो बहुत ज्यादा बातें अपना अमजद साहब ने, न्याजी साहब ने की हैं, पहली बात तो उन्होंने की है कि हम रूल ऑफ लॉ के लिए नहीं, पीटीआई रूल ऑफ लॉ और आइन के लिए जद्दोजहद कर रही है। तो ये जिस जलसे की बड़ी तारीफ की है न्याजी साहब ने, उसमें इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट को क्यों दावत दे रहे थे?
फौज को क्यों दावत दे रहे थे? ये सुबह शाम एस्टेब्लिशमेंट। मैं तो मुझे मुलाकात करना चाहता हूँ, वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं। मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, वो न्यूट्रल ना रहे, आगे बढ़े। तो ये आइन, क्या आइन कहता है कि फौज मुल्क को चलाए, फौज मुदाखलत करे, और आप मुदाखलत करने की दावत दें फौज को, और साथ फिर ये भी, यानी अमजद न्याजी साहब जैसे साहब जो हैं वो फिर ये भी दावा करें कि जनाब हमारा लीडर और हम तो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। आप आइन सीखने के लिए काम कर रहे हैं भाई, आपका लीडर आइन सीखने के लिए काम कर रहा है। तीसरी बात, फौजी 12 अपना क्या 1100 अरब की करप्शन, आपने झूठे केस बनाए, इल्जामात लगाए, लेकिन आरिफ नकवी के 350 अरब इमरान खान ने माफ किए ना। 50 अरब रुपए अपना मलिक रियाज को, बरतानिया से जो काला धन आया पाकिस्तान के अकाउंट में जाना था खजाने में, वो आपने उसको दे दिया। 400 अरब तो ये है। उसके बाद इमरान खान साहब ने ऑफशोर कंपनी बड़ा शोर मचाया और अपनी निकल आई पनामा में, तो फिर कहने वो मैंने तो टैक्स बचाया, और उससे पहले कहते थे ये हराम का पैसा होता है ऑफशोर कंपनियों में। ऑफशोर कंपनियों में जो पैसा है वो पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान से बाहर है। और ये जो आपकी बहन ने वो 100 अरब से ज्यादा की जायदादें जो है वो 2017 में यूएई में और अमेरिका में डिक्लेयर की हैं, वो सफेद करवाई हैं। ये कौन है? ये 100 अरब रुपया या उससे ज्यादा या कम की बहन है, शौकत खानम की डायरेक्टर है, चंदा जमा करती है, लोगों से फंड्स लेती है। अब अब्दुल कादिर यूनिवर्सिटी की भी वो डायरेक्टर है। कहां से लाती है, कहां रखा है? मुल्क में ये पैसा मुल्क से बाहर है। और इसके साथ मैं ये कहूंगा हुजूर कि अगर ये सारी चीजें हैं, मैं और बहुत सी बातें कहने, लेकिन मैं खत्म करता हूं इसको, कि आप खुदा का खौफ करके सच भी बोला करें, झूठ ना बोला करें। मेरे सामने तो बात आएगी, मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने रखूंगा कि यहाँ मेरी और हमारी गलती है। अब आप इस बात पे आ जाइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अटॉर्नी जनरल पहुंच गए हैं, इलेक्शन कमीशन अपना मामला पेश करेगा। फंड्स है नहीं है, दहशतगर्दी है नहीं है, मशीनरी इलेक्शन फ्री फेयर और इंडिपेंडेंट हो सकते हैं नहीं हो सकते, ये अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, तो वहां इसका फैसला होने दें। ठीक हो गया। अमजद अली नियाज़ी साहब आपकी तरफ आऊंगे। अमजद साहब, आपने सुन ली दोनों फरीकैन की बात, ये बता दीजिए बस क्विकली कि प्रेसिडेंट ने क्यों डिले डेट दी, फिर उनको टाइमली डेट देनी चाहिए थी ना, जो निसार खोड़ो साहब बात कर रहे हैं। और आपके नोटिस में है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने खुद जो है वो 30 अप्रैल से लेके कुछ डेट्स का उन्होंने कहा था कि इन डेट्स में आप, तो सबसे पहले जो डेट आ रही थी वो 30 अप्रैल की थी, तो खुद प्रेसिडेंट को इन्होंने सजेस्ट करके भेजा था, जिसको प्रेसिडेंट साहब ने अप्रूव किया और इनको वापस समरी भेज दी। अब इसमें वो फिर जिग-जैग और इसमें मोशगाफिया जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको कहें कि मोशगाफिया न ढूंढें, बल्कि अब ये कहते हैं कि हमें अगर आवामी ताईद हासिल है तो फिर आए, घोड़ा भी है, मैदान भी है, इलेक्शन की तरफ जाएं, ताकि पाकिस्तानी अवाम को अपने नुमाइंदे जो है वो जिसको भी चुनना चाहते हैं वेल एंड गुड। हम ये तो नहीं कहते कि हम ही चुन लेंगे, ये तो लोगों पे मुनहसर है कि वो किसको चुनेंगे। ठीक, निसार खोड़ो साहब जवाब मिल गया आपको? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला, नहीं मिला। मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ जी जी, कि अगर इलेक्शन कमीशन ने 2 या 3 डेट भेजी उनको, तो क्या प्रेसिडेंट साहब गिनती नहीं कर सकते थे कि ये 30 अप्रैल 90 दिन से ऊपर हो रही है? क्या उनको ये समरी वापस नहीं भेज सकते थे? बगैर कुछ कहे हुए, बगैर कुछ सुने हुए ये वापस कर देते, उसको रद्द करते, समरी को रद्द करते और कहते 90 दिन से तुम एक्सीड कर रहे हो। क्यों नहीं किया प्रेसिडेंट ने ये?
ओके जी, सदीकुल फारूक साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं एक और बात जो रोड मैप की अमजद न्याजी साहब ने फरमाई, तो मैं इनको याद दिलाऊं, इमरान खान इनके लीडर ने यूं अल्लाह की तरफ उंगली उठा के ऊपर आसमान की तरफ कहा, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, 200 अरब डॉलर मैं मुल्क में वापस लाऊंगा। ठीक हो गया, चले बहुत फिर शुक्रिया निसार खोर साहब आपका, सिद्दीकुल फारूक साहब का, अमजद अली न्याजी साहब आपका। वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, माजिद के साथ ज्यादा वक्त नहीं था। इलेक्शन होगा नहीं होगा, सबकी नजरें हैं सुप्रीम कोर्ट पे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, इस वक्त 22 करोड़ आवाम की आपसे ही उम्मीदें हैं। इसी के साथ जी अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।